तो कहानी की शुरुआत में हम लोग निकोलाई नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि जब अपने स्कूल में आता है तभी अचानक से ही उसका क्लासमेट जिसका नाम विक्टर था वो उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और तब उस दौरान हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो निकोलाई को इसी वजह से मार रहा था क्योंकि निकोलाई को एक लड़की पसंद थी जो कि विक्टर को भी पसंद थी और कुछ समय पहले निकोलाई ने उसके बारे में कुछ अजीब चीजें कही थी। लेकिन निकोलाई के हिसाब से उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, पर विक्टर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और तुरंत ही उसे घसीटता हुआ क्लासरूम के अंदर लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग स्पेस में एक स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था और उसमें बैठे पायलट की बातों से हमें पता चलता है कि वो गलती से इस जगह पर आ गया है। पर उसी दौरान पीमा नाम का एक बंदा जो कि असल में निकोलाई का दोस्त था वो उस एलियन स्पेसशिप के सिग्नल को कैच कर लेता है और उनसे बातें करने लगता है। वो लोग असल में बहुत ज्यादा अच्छे एलियंस थे और मेडिकल फील्ड में उन्होंने काफी सारी महारत हासिल कर रखी थी और पीमा की वजह से ही वो अभी के समय पर अर्थ के कांटेक्ट में आ गए थे और उसके बाद ही वो अर्थ के साथ मिलकर भी काम करने लग गए थे ताकि वो अर्थ में मौजूद काफी सारी बीमारियों को अपनी दवाइयों की मदद से सही कर सकें। पर जैसा कि हर जगह अच्छाई होती है वैसे ही हर जगह बुराई भी होती है। इसी तरह से स्पेस में भी काफी सारे बुरे एलियंस भी मौजूद थे जिन्हें ग्लॉट नाम का एक आदमी रन करा करता था और वो सभी अपने आप को पायरेट बुला करते थे। पर 2110 में ग्लॉट ने अपने सारे बुरे एलियन साथियों के साथ अचानक से ही अर्थ के ऊपर भी अटैक कर दिया था ताकि वहां पर मौजूद वो सभी रिसोर्सेज को अपने नाम कर सके। पर उस समय पर वहां पर कीरा पहुंच गई थी जिसके पास एलियन की एक बहुत बड़ी फौज थी और उसने ग्लॉट से लड़ाई कर अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि वो ग्लॉट को रोक सके। कीरा उस समय पर मर गई थी और काफी सारे लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना करते थे, पर उसके पीछे उसकी फैमिली रह गई थी जिसमें उसका पति और साथ ही उसकी एक बेटी एलिस थी। एलिस को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आया करती थी और आज से 100 साल बाद मतलब कि 2124 में वो उसी स्कूल में पढ़ा करती थी जिसको हमने निकोलाई के टाइम पर देखा था। उस समय तक अर्थ काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और अर्थ पर काफी सारे एलियन स्पीशीज भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आया करते थे। उस दौरान वो सारे के सारे एलिस से दोस्ती भी करना चाहते थे, पर क्योंकि एलिस का माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग था और वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करती। एलिस बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि बड़ी होने के बाद वो पुलिस टास्क फोर्स को ज्वाइन करेगी ताकि वो स्पेस पायरेट से लड़ सके। अभी के समय पर वो अपना कॉलेज खत्म होने के बाद अपने घर में जाती है जहाँ पर जाने के बाद वो तुरंत ही अपने नए ब्रेसलेट को अपने रोबोट वर्दर को दिखाती है। अब उन ब्रेसलेट को देखने के बाद वर्दर खुद भी काफी ज्यादा खुश था। तब हम लोग देखते हैं कि एलिस उन ब्रेसलेट की मदद से अपने सामने 3 स्पेस पायरेट के क्लोन को बनाती है और उनसे लड़ाई करना चालू कर देती है। वर्दर को पहले लग रहा था कि एलिस उन लोगों को नहीं हरा पाएगी, पर एलिस वहाँ पर एक एक करके सभी पायरेट्स को हरा देती है। पर उसी लड़ाई के बीच में अचानक से प्रोफेसर सेलेस्टिनोव जो कि असल में एलिस के ही पिता थे वो पहुंच जाते हैं और उस दौरान हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि धोखे से एक मुक्का उनके चेहरे पर मार देती है। पर एलिस तुरंत ही उनकी मदद करते हुए उन्हें अंदर लेकर जाती है और उनकी मरहम पट्टी करने लगती है। पर उसी दौरान जब सेलेस्टिनोव की नजर उन ब्रेसलेट पर पड़ती है तो वो तुरंत पहचान जाती हैं कि असल में वो ब्रेसलेट एक मिलिट्री एकेडमी के थे जिनका नाम भी कीरा ही रखा गया था और वहाँ पर स्पेस पायरेट से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसका मतलब साफ था कि एलिस ने भी उस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करा था। इस बात को जानने के बाद सेलेस्टिनोव को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो कीरा की तरह एलिस को नहीं खोना चाहते थे। उस समय पर सबको यही लगता था कि कीरा मारी जा चुकी है, पर एलिस की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में एलिस के हिसाब से उसकी मॉम की बॉडी को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका था, तो हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए पास्ट में चली गई हो। और एलिस इस बात के लिए श्योर इसीलिए भी थी क्योंकि असल में एलिस के डैड की लैब में एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद था जिसको काफी साल पहले उगाया गया था। पर कीरा की मौत के बाद अचानक से ही एक दिन उस पर कुछ अजीब से मार्क्स आ गए थे और तब से ही एलिस को लगा करता था कि कीरा पास्ट में चली गई थी और उसने ही उस पेड़ के ऊपर कुछ मार्क्स मारे होंगे। और एलिस ने इस बारे में रिसर्च भी करी थी और उसने वर्दर की मदद से एक टीचर को ढूंढा था जो कि आज से 100 साल पहले उसी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाया करती थी जिसमें अभी के समय पर खुद एलिस जा रही थी और इसी वजह से एलिस को लगा करता था कि वही उसकी मॉम है। अब ये बात जानने के बाद सेलेस्टिनोव भी काफी ज्यादा शॉक था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस औरत के बारे में और ज्यादा पता करेगा ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि वही कीरा है या फिर नहीं। अब इसी के साथ सीन वहां से 2024 में जाता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि अभी के समय पर विक्टर निकोलाई को अपने साथ खींचता हुआ क्लास में ले गया था और वहां पर वो उसे मार रहा था, पर अचानक से ही वहां पर मार्गरेटा पहुंच जाती है जो कि कीरा की तरह दिखा करती थी और उन दोनों की लड़ाई को रोकती है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग निकोलाई और पीमा को देखते हैं जो कि जब फिजिक्स लैब में जाते हैं तो वहां पर रखी अलमारी के ऊपर से एक ग्लास नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो देखने के बाद निकोलाई काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि असल में वो ग्लास बहुत ज्यादा ही स्लो मोशन में जमीन पर गिर रहा था।
तब उस गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने के बाद निकोलाई वहां पर बनी वॉल को चेक करता है और तब वहां पर उसे एक प्राइवेट सेफ मिलता है, जिसको जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक डब्बी रखी हुई थी और उस डब्बी के अंदर एक अजीब सा मटेरियल था जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था और इस प्लेनेट का नहीं लग रहा था। और फिर जैसे ही निकोलाई उस अजीब सी चीज को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही वो अजीब सी चीज निकोलाई के हाथ में घुस जाती है, जिसके बाद अचानक से ही निकोलाई को बहुत अजीब सा लगने लग गया था और उसे बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे थे। निकोलाई को उसके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही थी जो उससे बोल रही थी कि वापस से कॉस्मियन एक्टिवेट हो गया है, जो सुनने के बाद निकोलाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही स्कूल के बाहर भागता हुआ पहुंचता है। पर अभी के समय पर उसके स्कूल का ग्राउंड पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। वहाँ पर काफी सारे रोबोट और काफी सारे एलियन भी मौजूद थे, जो देखने के बाद वहाँ पर निकोलाई को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और उसके कुछ भी समझ में नहीं आता। अब निकोलाई वहाँ से बचकर भाग ही रहा था कि तभी अचानक से वो भागते हुए एलिस से टकरा जाता है, जो कि उसे दुश्मन समझते हुए उठाकर जमीन पर पटक देती है। पर जैसे ही एलिस वहाँ पर उसके कपड़ों को नोटिस करती है तो वो समझ जाती है कि निकोलाई असल में धोखे से इस जगह पर आ गया है, जो जानने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि ये शक्ति सिर्फ ग्लॉट के पास ही थी। लेकिन उससे ज्यादा शॉक खुद निकोलाई होता है जब उसे इस बारे में पता चलता है कि वो 100 साल जंप कर फ्यूचर में आ गया है और यहाँ का इन्वायरमेंट उसकी जगह के इन्वायरमेंट से पूरी तरह से अलग है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से सन 2124 की एक स्पेस जेल पर आता है, जहां पर ग्लॉट अभी भी कैद था और वहीं पर हम लोग जॉली नाम के भी एक स्पेस पायलट को देख पाते हैं, क्योंकि अभी के समय पर ग्लॉट को बहुत ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है। वहाँ पर जॉली ग्लॉट को देखते ही पहचान गया था कि ग्लॉट असल में सभी स्पेस पायलट्स का किंग था। पर वहाँ पर हम लोग ग्लॉट की बातों से जान पाते हैं कि असल में ग्लॉट की सारी पावर, जिसको कॉस्मियन बोला जाता था और उसकी मदद से ही वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था, उसको गवर्नमेंट ने उससे छीन लिया था और तब से ही वो यहाँ पर बंद है। और जब तक ग्लॉट के पास वो पावर नहीं थी तब तक ग्लॉट बस एक मामूली सा एलियन था जिसको कोई भी बड़े आराम से पीट सकता था। पर इस बात को सुनने के बाद जॉली डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से ग्लॉट को उसकी पावर वापस दिलाएगा, ताकि वो उसके साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स पर राज कर सके। अब इस बात को सुनने के बाद ग्लॉट इस पर मान जाता है और हम लोग देखते हैं कि ग्लॉट भी अपनी कुछ पावर का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है और जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सारे पायरेट ग्लॉट और साथ ही जॉली के साथ मिलकर भाग जाते हैं। जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से निकोलाई पर आता है, जो कि सब कुछ जानने के बाद बेहोश हो गया था। और वहाँ पर एलिस उसे अपने घर में लेकर जाती है और वहाँ पर जब निकोलाई की आंख खुलती है और वो वर्दर को देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वहाँ पर एलिस किसी तरह से निकोलाई को शांत करते हुए अपने साथ सिटी में घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वो उसे सिटी के सबसे सुंदर सुंदर प्लेसेस दिखाती हुई बताती है कि असल में ये जगह 2124 है, जहाँ पर इंसान बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और वो रोबोट का भी यूज करते हैं। साथ ही एलिस की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि असल में इंसान इतने ज्यादा डेवलप हो गए थे कि पूरी अर्थ के टेम्परेचर को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। ये बात जानने के बाद निकोलाई खुद भी काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अभी के लिए वो इन सब चीजों से फ्रेंडली होता हुआ एलिस के साथ वापस से उसकी लैब में लौट जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रोफेसर केलेसेनोव भी आ गए थे। फिर बाद में जब वो निकोलाई को चेक करती हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में केलेसेनोव के अंदर कॉस्मियन एब्जॉर्ब हो गया है और उसी की वजह से वो इस जगह पर आ पाया है। तब निकोलाई उन्हें मार्गरेटा के बारे में बताते हुए कॉस्मियन की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे जब वो मार्गरेटा की फिजिक्स लैब में गया था तो वहाँ पर उसे एक लॉकर के अंदर एक बॉक्स मिला था और उसके अंदर ही कॉस्मियन था। इस बात को जानने के बाद वहाँ पर एलिस इस बात को समझ जाती है कि उसकी मॉम सच में अभी भी जिंदा है और वो 2024 में ही पढ़ा रही थी। तो प्रोफेसर केलेसेनोव इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद एलिस की तरफ एक लेटर बढ़ा देती हैं, जो कि असल में कीरा ने ही यहाँ से गायब होने से पहले लिखा था। अब जाकर हम लोग कीरा के लेटर की मदद से जान पाते हैं कि असल में ये सब कीरा का ही प्लान था कि वो कॉस्मियन को लेकर किसी तरह से पास्ट में चली जाएगी, ताकि बाद में उसे कोई भी एलियन ना ढूंढ पाए। और ये सारी बातें कि कीरा मारी जा चुकी है, कीरा ने ही प्रोफेसर केलेसेनोव से फैलाने के लिए बोला था, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि जैसे ही वो कॉस्मियन को लेकर यहाँ से चली जाएगी तो काफी सारे स्पेस पायलट केलेसेनोव और साथ ही एलिस को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इसीलिए केलेसेनोव से उसने झूठ बोलने के लिए कहा था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद वहाँ पर एलिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसके डैड ने उससे इतने सालों तक झूठ बोला, और यही सब सोचते हुए वो रोते हुए अपने घर से भाग जाती है और थोड़ी देर के लिए अकेले टाइम स्पेंड करती है। पर उसी दौरान हम लोग निकोलाई को देखते हैं, जो कि एलिस को मनाने के लिए घर से बाहर आता है और उसे इधर उधर ढूंढना चालू कर देता है। पर एट द सेम टाइम वहाँ पर ग्लॉट और साथी जॉली भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने निकोलाई को पकड़ लिया था। पर उसी समय वहाँ पर एलिस भी निकोलाई को बचाने के लिए पहुंच जाती है। पर जब वो ग्लॉट और साथी जॉली से लड़ रही होती है तो उसी दौरान हम लोग केलेसेनोव को भी देख पाते हैं, जो भी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ गए थे और लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर ग्लॉट अपनी मेंटल पावर की मदद से निकोलाई को अपने कंट्रोल में लेता हुआ केलेसेनोव को शूट करवा देता है, और जब बाद में निकोलाई अपने होश में आता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। पर उसी समय वहाँ पर जॉली उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निकोलाई भी अब अपने अंदर मौजूद पावर्स का यूज करता है और एक बार वापस से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाता है।
उस समय पर निकोलाई चाहता था कि वो बस अपने साथ एलिस और साथ ही वर्दर को पास्ट में लेकर आए, पर क्योंकि उसे अपनी पावर का सही से यूज करना नहीं आता था, इसीलिए वो अपने साथ जॉली और साथ ही ग्लॉट को भी लेकर पास्ट में आ गया था। वो लोग सन 2024 में अचानक से एक हाईवे पर टेलीपोर्ट हो गए थे और वहां पर आने के बाद ग्लॉट ने काफी सारे लोगों को डरा दिया था। तब हम लोग देखते हैं कि निकोलाई किसी तरह से वर्दर और साथ ही एलिस को ढूंढता हुआ वहां पर छुप जाता है और उसी दौरान वर्दर भी वहां पर उन दोनों का ये क्लोन क्रिएट कर देता है। तब जॉली का ध्यान भटक जाता है और वो उन्हीं दोनों क्लोन को असली समझता हुआ उन दोनों से लड़ाई करना चालू कर देता है। पर उस दौरान वहां पर हम लोग एलिस और साथ ही निकोलाई को देख पाते हैं जो कि चुपचाप वहां से बचकर भाग जाते हैं। और जॉली की इतनी छोटी सी गलती की वजह से ग्लॉट को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है तब वो जानबूझकर जॉली को रास्ते में ही गिरा देता है और अकेला वहां से भाग जाता है। और अब इसका मतलब साफ था कि अब ग्लॉट जॉली को अपने साथ नहीं रखना चाहता। इस बारे में जैसे ही जॉली को समझ में आता है तो उसे ग्लॉट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ग्लॉट का पूरी तरह से साथ दे रहा था, पर ग्लॉट ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एलिस और साथ ही निकोलाई को देख पाते हैं जो कि मेट्रो से सफर करते हुए निकोलाई के घर में पहुंच गए थे, जहां पर निकोलाई ने किसी तरह से अपनी माँ को भी मना लिया था कि वो एक रात के लिए एलिस को अपने ही रूम में रखना चाहता है। रात में हम लोग देखते हैं कि एलिस जब निकोलाई के रहने का तरीका देखती है और साथ ही उसे पता चलता है कि 100 साल पहले लोग किस तरह से रहा करते थे, तो वो काफी ज्यादा शौक होती है और उसे वहां पर निकोलाई अब धीरे धीरे करके पसंद भी आने लग गया था। दूसरी तरफ हम लोग वापस से जॉली को देखते हैं जिससे पता चल जाता है कि निकोलाई कौन से स्कूल में पढ़ता है और इसीलिए वो एक टैक्सी ड्राइवर का फोन चुराते हुए उस फोन में लोकेशन डालकर उस स्कूल की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से मार्गरेटा पर आता है जो कि आज टीवी पर चल रही न्यूज को देखती है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि असल में एलियंस उसे ढूंढते हुए वापस से पास्ट में आ गए हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। अब अगले दिन हम लोग कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर निकोलाई आज अपने साथ एलिस को भी लेकर आ गया था। वहाँ पर आने के बाद वो उसकी मुलाकात कीरा से करवाता है और वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उतने में ही वहाँ पर जॉली पहुंच जाता है जिन्होंने सबके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। पर वहां पर जॉली को देख के साथ ही कीरा उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है और उसके बाद वो निकोलाई, एलिस, विक्टर और साथ ही नास्टिया को अपने साथ लेकर एक रूम में आ जाती है। उसी दौरान वहां पर फीमा भी आ गया था जो कि उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। पर जैसे ही जॉली थोड़ा सा होश में आता है तो वो फिजिक्स लैब में घुसने की कोशिश करने लगता है। उस दौरान हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि निकोलाई को किसी तरह से मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उन लोगों को वापस से फ्यूचर में लेकर चला जाए, पर क्योंकि निकोलाई को अपनी पावर का यूज करना नहीं आता था इसीलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता। पर वहां पर हम लोग कीरा की बातों से जान पाते हैं कि उस कॉस्मियन पावर को यूज करने के लिए निकोलाई को बहुत ज्यादा इमोशन के साथ सोचना पड़ेगा। तब निकोलाई फोकस करते हुए टाइम ट्रेवल करने के बारे में सोचने लगता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। तब एलिस उसे तुरंत ही किस करती है और उसको फोकस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद भी करती है, जिससे हम लोग निकोलाई को देखते हैं जो कि इस बार अपनी पावर का यूज करते हुए वापस से सबको फ्यूचर में लेकर आ गया था। पर वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस जगह का फ्यूचर एलिस के असली प्रेजेंट से काफी ज्यादा खराब था। वहां पर उनका स्कूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा था और साथ ही हर जगह पर काफी सारे रोबोट्स घूम रहे थे जो कि ग्लॉट के ही रोबोट्स थे। उन लोगों को देखने के बाद वहां पर एलिस काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उनमें से ही एक रोबोट उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। पर वहां पर एलिस उससे बहुत अच्छे से लड़ती है और किसी तरह से उस रोबोट का मास्क उतार देती है और तब जाकर वो रोबोट इस टाइमलाइन के बारे में बताना चालू करता है। उस दौरान हम लोग उस रोबोट की बातों से जान पाते हैं कि असल में फीमा जब अपनी असली टाइमलाइन में मौजूद था तब उसे एलियन के कुछ सिग्नल मिले थे जिनसे वो लगातार कांटेक्ट में था और फीमा की वजह से ही ओरिजिनल टाइमलाइन में अर्थ स्टार फेडरेशन से जुड़ गई थी जो कि बेसिकली एलियन का एक संगठन था जो कि एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करा करते थे। और क्योंकि अभी के समय पर असली वाला फीमा इस जगह पर आ गया था और यहाँ वाला ग्लॉट पास्ट के समय में चला गया था, इसी वजह से पहले के समय पर जो एलियन से सिग्नल आने वाले थे वो सारे के सारे सिग्नल ग्लॉट को मिले थे और बाद में उसने उस जगह पर स्पेस पायरेट का एक आउटपोस्ट बना दिया था जिन्होंने बाद में सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। और अब ये बात जानने के बाद वहाँ पर एलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी दौरान हम लोग वर्दर को देख पाते हैं जो कि उन लोगों के पास आता है और उन्हें अपने साथ कहीं पर चलने के लिए बोलने लगता है। और अब वर्दर को देखने के बाद एलिस डिसाइड करती है कि वो उसके पीछे पीछे जाएगी क्योंकि वर्दर कहीं ना कहीं पहले उसका ही रोबोट था। तब वर्दर वहाँ पर उन लोगों को अपने साथ लेकर जॉली के पास जाता है और जॉली ने ही वर्दर को पास्ट के समय पर सही करा था। साथ ही उसने पास्ट के समय पर ये चीज भी डिसाइड कर ली थी कि आगे चलकर वो ग्लॉट का कभी भी साथ नहीं देगा और साथ ही वो ग्लॉट से इस बात का बदला लेगा कि ग्लॉट ने उसे अकेले मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया था।
साफ शब्दों में जॉली ने पहले के समय में ही ये बात डिसाइड कर ली थी कि आगे चलकर वो अपने पायरेट वाले काम को कभी भी नहीं करेगा और आगे चलकर जब भी उसकी मुलाकात एलिस और उसकी बाकी टीम से होगी तो वो उनके साथ मिलकर ग्लॉट के खिलाफ जंग छेड़ेगा ताकि वो उससे अपना बदला ले पाए। और तब जाकर हम लोग जॉली की बातों से ये बात जान पाते हैं कि असल में पहले के समय पर जो सिग्नल फीमा को मिलने वाले थे वो ग्लॉट को मिल गए थे, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसीलिए अगर ये लोग पास्ट में जाकर किसी तरह से वो सिग्नल ग्लॉट को मिलने से रोक देते हैं तो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। और अब ये बात जानने के बाद वो लोग तुरंत ही ग्लॉट के एरिया की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहां पर जाने के बाद वो पहले यहाँ के ग्लॉट को ढूंढ पाए और उसके बाद उसे भी अपने साथ पास्ट में ही लेकर चले जाएं। पर रास्ते में हम लोग बहुत सारे पायरेट्स को देख पाते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और यहाँ पर एक बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ पर निकोलाई एक बार वापस से अपनी पावर का यूज करके अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें पास्ट में लेकर जाना चाहता था, पर इस बार जब वो अपनी पावर का यूज करता है तो वो धोखे से दो टाइमलाइन को आपस में मर्ज कर देता है, जिस दौरान हम लोग देखते हैं कि एक टाइमलाइन में तो निकोलाई और उसके दोस्त पास्ट में पहुंच गए थे, पर एक टाइमलाइन में निकोलाई और उसके दोस्त फ्यूचर में ही फंसे रह गए थे। तो अब हम लोग पास्ट वाली टाइमलाइन में देख पाते हैं कि निकोलाई और उसके दोस्त तुरंत ही ग्लॉट को रोकने के लिए फीमा के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात ग्लॉट से हो भी जाती है। वहीं दूसरी टाइमलाइन के दौरान हम लोग देखते हैं कि अभी भी काफी सारे स्पेस पायरेट के साथ उन लोगों की लड़ाई चल रही थी, जिस दौरान हम लोग निकोलाई और उसके बाकी दोस्तों को देख पाते हैं जो कि उन लोगों से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो विक्टर वहां पर एक बॉम्ब का यूज करता है और तुरंत ही उन स्पेस पायरेट की तरफ फेंक देता है। पर अभी भी वहां पर काफी सारे स्पेस पायरेट बचे हुए थे, जिनमें से एक कीरा को जान से मारने वाला था। तब कीरा की जान बचाने के लिए जॉली आगे आता है और वो कीरा को तुरंत ही एक दूसरी जगह पर बंद कर देता है और खुद को ही एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर लेता है ताकि वो अपने साथ उस स्पेस पायरेट को भी मार सके। तब कीरा ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। उसी दौरान हम लोग ग्लॉट को देखते हैं जो अब खुद ही उन लोगों के सामने आ जाता है और वो लोग उससे बचते हुए कहीं पर जाने लगते हैं। तब इस बार ग्लॉट ने अपनी मेंटल पावर की मदद से एलिस के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया था, जिसकी मदद से वो सबसे पहले कीरा को मरवाता है और बाद में हम लोग देखते हैं कि ग्लॉट अब एलिस से निकोलाई को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। तब उस समय पर एलिस खुद को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि ग्लॉट की पावर उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाती और निकोलाई के ऊपर अटैक कर उसे भी जान से मार देती है। अब उसी समय पर एलिस भी अपने होश में आ गई थी और जब वो देखती है कि उसने निकोलाई और साथ ही कीरा की जान ले ली है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब क्योंकि वो कीरा को तो नहीं बचा सकती थी इसलिए वो निकोलाई को ही जोर जोर से मारती हुई उठाने की कोशिश करने लगती है। अब निकोलाई तो नहीं उठता, पर हम लोग देखते हैं कि निकोलाई के मरने की वजह से वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से वो कॉस्मियन बाहर आ जाता है और जैसे ही ग्लॉट उसको देखता है वैसे ही वो उस कॉस्मियन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तब एलिस वहाँ पर कीरा और साथ ही निकोलाई के मरने की वजह से और ज्यादा उदास होने लगती है, पर तभी अचानक से ही उसे याद आता है कि उसके पास जो ब्रेसलेट मौजूद थे उसमें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी थे और तब वो उन मेडिकल इक्विपमेंट का यूज करती हुई किसी तरह से निकोलाई को उठा देती है। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अभी के समय तक ग्लॉट पूरी तरह से कॉस्मियन की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था और वहां पर वो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एलिस और साथ ही निकोलाई को बता देता है कि निकोलाई ने जब अपनी पावर का यूज करा था तो उस दौरान दो टाइमलाइन बन गई थी और उनके ही कुछ वर्जन पास्ट में भी चले गए हैं। अब इस बारे में जानने के बाद एलिस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है और उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अगर पहले के समय में कीरा भी पहुंच गई है तो वो बहुत आराम से ही ग्लॉट को जान से मार देगी। और वहां पर ग्लॉट एलिस की इस बात को गलत साबित करने के लिए एलिस और साथ ही निकोलाई को अपने साथ पास्ट में लेकर आ जाता है, जहां पर हम लोग पास्ट वाले ग्लॉट को देखते हैं जिसने कीरा को शूट कर दिया था। और क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही निकोलाई को मारकर भी उसके अंदर का कॉस्मियन एब्जॉर्ब करा था इसीलिए वहां पर अब दो कॉस्मियन हो गए थे, जिस वजह से ही वहां पर एक बहुत अजीब सा पोर्टल बनने लगता है और वहां पर हम लोग देखते हैं कि दोनों ही ग्लॉट उसके अंदर समा जाते हैं। क्योंकि इस बात को पहले ही एलिस ने पढ़ा हुआ था कि दो कॉस्मियन एक साथ एक ही टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते और अगर ऐसा होता है तो दोनों के ही यूजर मारे जाएंगे। तो इस बात को जानने के बाद ही एलिस ने यहाँ पर जानबूझकर ये सारी चीजें करी थी ताकि वो वहाँ पर ग्लॉट को जान से मार सके। और अब जैसे ही वहाँ पर दोनों ग्लॉट खत्म होते हैं वैसे ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होना चालू हो जाता है क्योंकि फीमा भी उस जगह पर पहुंच गया था। तो इसका मतलब साफ था कि एलियन से जो सिग्नल आने वाले थे वो अब फीमा को ही मिलने वाले थे। जिसके साथ ही अब सीन वहां से कुछ समय बाद आता है जहां पर हम लोग निकोलाई को देख पाते हैं जो कि अब जिंदा हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। निकोलाई को अभी के समय पर भी सारी चीजें याद थी, पर उसे अब ये बात पता थी कि वो एलिस से अब कभी भी नहीं मिल पाएगा, पर क्योंकि वो एलिस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इसीलिए वो उसकी याद में एक पेड़ लगाता है और उसके बाद वहाँ पर एक हार्ट बना देता है। जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से ग्लॉट पर आता है जो कि स्पेस में ही एक अलग ही टाइमलाइन में भटक रहा था और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और यहाँ से अब सीन कट होकर वापस से एक बार एलिस और साथ ही कीरा पर आता है जो अपनी टाइमलाइन में आने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश थे।
और क्योंकि ग्लोड पहले की ही टाइमलाइन में कहीं पर गायब हो गया था, इसी वजह से इस टाइमलाइन में एलिस के पिता भी जिंदा होते हैं, जो कीरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। उस दौरान हम लोग एलिस को देख पाते हैं, जो एक बार वापस से उस पेड़ को देखती है और उसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अभी भी निकोलाई उसको बहुत ज्यादा याद करता है। अब क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, इसीलिए वो बस एक दूसरे को याद करते रहते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।